नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने संसद में बेहद शानदार भाषण दिया। कल राहुल गांधी जी संसद में शैडो प्रधानमंत्री की भूमिका में नजर आए। राहुल गांधी जी ने तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला, लेकिन विशेष बात कल के भाषण की थी कि अगर उन्होंने मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा तो उन्होंने सरकार को यह भी बताया कि इन समस्याओं का आप समाधान कैसे कर सकते हो। विशेष बात यह थी, किसी मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ भी की और अपनी सरकार की यानी कि यूपीए सरकार की उन्होंने खिंचाई भी की। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं राहुल गांधी जी का भाषण कल बेहद सकारात्मक रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी जी जब भाषण दिए तो उस वक्त तो सदन में मौजूद रहे, उन्होंने पूरा का पूरा राहुल गांधी जी का भाषण सुना। इसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू भी बोला। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जी का सकारात्मक भाषण था। क्या कुछ कहा राहुल गांधी जी ने, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार फेल है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा मोदी जी ने मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाया था बेहद शानदार था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? देखिए, मेक इन इंडिया के फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जब 14 में कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तमाम ऐसे देश में कार्य थे जो मोदी जी उन कार्यों का केवल उद्घाटन कर रहे थे, फीता काट रहे थे। उन कार्यों की शुरुआत कांग्रेस की सरकारों में हुई थी, फीता मोदी जी काट रहे थे। तो मोदी जी केवल इसी काम में लगे थे और कुछ किया नहीं। तो रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला और एक एग्जाम्पल दिया। हम जो मोबाइल प्रयोग करते हैं, मान लीजिए सरकार अगर कोई कुछ कहे कि ये मेक इन इंडिया है, लेकिन इसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं ये चाइना से होते हैं, इसका हर पार्ट चाइना से आता है। तो ये जो काम देश में हो सकता था वो काम चीन से वो सामान मंगाया जा रहा है। तो इसलिए रोजगार के मुद्दे पर हम लोग फेल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो बड़ा मुद्दा उठाया वो मुद्दा उठाया उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। उन्होंने कहा देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो तो सरकार पूरा का पूरा अपना बहुमत बनाए हुए है, 2/1 का, क्योंकि इस कमेटी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले थे, लेकिन सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कोई केंद्रीय मंत्री रहेंगे और नेता विपक्ष रहेगा। तो ये बताओ, बहुमत तो ऑलरेडी आपने पहले से कर लिया, तो नेता विपक्ष की भूमिका तो केवल खाना पूर्ति वाली हो गई। बिल्कुल सच बात है। तो इस मुद्दे पर उन्होंने घेरा और इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटिंग हुई, उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद महाराष्ट्र में 5 महीने में 70 लाख वोट बढ़ गए। ये वोट कैसे बढ़े, उन्होंने एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से डेटा मांगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग डेटा देने के लिए तैयार नहीं। बेहद गंभीर मसला है, बेहद गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर हकीकत में मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, मैं ये मानता हूं कि देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई चुनाव आयुक्त हुआ है तो ये राजीव कुमार जी हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव कराने की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी होनी चाहिए। जब पत्रकार विपक्ष उनसे सवालों के जवाब मांगता है तो वो शायरी सुना देते हैं, जबकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। जब वो ये भाषण दे रहे थे तो सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े हो गए, ऑब्जेक्शन करने लगे। उन्होंने कहा मैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी मुद्दे पर आप कुछ भी बोल दो। तो उनसे सबूत देने की बात कही तो उन्होंने कहा आर्मी ने बकायदा, सेना ने बकायदा इसको बताया है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, मोदी जी उसको नकारते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार, चीन या उन्होंने इस मौके पर अन्य तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी जी के भाषण की विशेषता ये थी, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं राहुल गांधी जी का भाषण बेहद शानदार था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया था, लेकिन मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर अगर हमला बोला तो उन्होंने सरकार की
सरकार को उसके सुझाव सुझाए। उन्होंने बताया भी कि इन मुद्दों पर अगर आप फंसे हुए हैं तो इन मुद्दों से आप निजात कैसे पा सकते हैं, इन समस्याओं से आप निजात कैसे पा सकते हैं। कुल मिलाकर राजनीति की दृष्टि से अगर राहुल गांधी जी का भाषण देखें तो मैं उसको नहीं देखता हूं एक अच्छे नेता के तौर पर, एक अच्छे विपक्ष के नेता के तौर पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कल का भाषण बेहद शानदार था और सबसे अच्छी बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भाषण बैठकर सुना। अब मोदी सरकार इन बातों पर कितना अमल कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।